अचानक अर्जुन ने देखा कि छत पर से एक विशाल मकड़ी जैसी चीज रेंगती हुई बाहर निकली। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसी पल वो डरावना जीव अपनी सांसों से हमला करने लगा। उसके बाद वो राक्षस बिजली की रफ्तार से उसकी पत्नी की ओर झपटा। नेहा वहीं पर सुन्न पड़ गई और वो दरिंदा उसे बेरहमी से घसीटते हुए ले गया। अर्जुन अपनी बेटी को कमरे के अंदर चेतावनी देना चाहता था, मगर उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकला। उसे अंदाजा नहीं था कि वो राक्षस अब उसके कमरे तक पहुंच चुका है। उधर उनकी बेटी सिया को ये सब पता नहीं था। उसने देखा कि उनका पालतू डॉगी टाइगर लगातार भौंक रहा है। उसे लगा शायद वो भूखा है, तो वो किचन की ओर बढ़ गई। हाथ में फोन था और वो टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रही थी। उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके पापा को अभी अभी खींच कर ले जाया गया है। जब वो कटोरी में डॉग फूड लेकर वापस आ रही थी, तब उसकी अपने पापा से एक पल के लिए मुलाकात हो भी गई, बट शी डिडंट रियलाइज एनीथिंग। उसने खाना नीचे रखा पर टाइगर अब भी भौंक रहा था। तभी उसे हल्का सा अजीब लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा उस जीव द्वारा पाइपलाइन के जरिए घसीट लिए गए थे। अब जाकर सिया को समझ आया कि घर में कुछ बहुत गड़बड़ है। वो नीचे झुककर उस पाइप को देखने लगी और उसी वक्त अर्जुन को भी खींचकर एक अंधेरे से घोंसले में ले जाया गया। दोनों पति पत्नी जाले जैसी किसी चीज में लिपटे हुए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे कि वो राक्षसी जानवर वापस कमरे की ओर लौट रहा है। सिया ने पाइप के अंदर से कुछ आवाजें सुनी और तुरंत पास की लोहे की अलमारी खिसकाकर उसने पाइप का मुंह बंद कर दिया। मगर जैसे ही उसने देखा कि अलमारी अंदर से हिल रही है, वो डर के मारे सन्न रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो डरावना जीव अब ठीक उसके पीछे खड़ा है।